हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका चंडीगढ़ कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हर एक एग्जाम्स की अपन तैयारी करते हैं, पंजाब स्टेट लेवल से लेके हर एक एग्जाम की, है ना। तो अपना एक बैच स्टार्ट हुआ है अभी अभी पीएस टेट का, ठीक है। पीएस टेट का एग्जाम अपना तैयारी करेंगे। इसमें आप कौन से सब्जेक्ट की? साइंस की, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 की ईवीएस एंड पेपर 2 की साइंस, ओके। ये कंबाइंड चैप्टर है, इसमें से पेपर 1 में भी क्वेश्चन आते हैं एंड पेपर 2 में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं आप फूड एंड न्यूट्रिशन। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं जी। फूड एंड न्यूट्रिशन। देखो, फूड एंड न्यूट्रिशन समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हाँ जी, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हाँ जी, जब भी आप कोई खाना खाते हैं, ठीक है, जब भी आप कोई खाना खाते हैं उस खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जो भी आप कोई फूड खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ठीक है। जो भी खाना खाया, फूड खाया, उससे हमें मिली एनर्जी, ठीक है। और जब वो एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी किस वजह से मिलेगी? क्योंकि हमारे फूड में क्या होते हैं जी? न्यूट्रिएंट्स। हमारे फूड में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मतलब वो सारी चीजें अगर आप अपने फूड में से ले रहे हैं, जो चीजें हमें हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वर्क कर रही हैं, उसको आप क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है जी। अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं जी, ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हाँ जी, तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या फर्क है? देखो, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, यानी कि जिसकी अमाउंट चाहिए ज्यादा, ठीक है। मैक्रो का मतलब क्या है? ज्यादा या फिर अपना लार्ज, जिसकी अमाउंट हमें ज्यादा चाहिए। और दूसरे क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब जिसकी अमाउंट हमें क्या चाहिए? कम चाहिए, ठीक है जी। तो इसमें अपन ने 3 चीजें पढ़नी है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे फैट्स क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे प्रोटीन्स क्या होते हैं, ठीक है जी। चलो, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रही है इस चैप्टर की कि क्या कुछ अपन ने पढ़ना है। हाँ जी, उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में अपन ने विटामिन पढ़ने हैं और मिनरल पढ़ने हैं, ठीक है जी। न्यूट्रिएंट के अंदर अपन ने कितनी टोटल चीजें पढ़नी है? 5 चीजें पढ़नी है, ठीक है। 3 उसमें से अपन ने माइक्रो पढ़ने हैं, यानी कि जिनकी अमाउंट ज्यादा चाहिए, और 2 कौन से पढ़ने हैं? माइक्रो, यानी कि जिनकी अमाउंट क्या चाहिए? कम चाहिए, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ जी, जो भी आप खाना खाते हो, पहली बात जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, इसकी मेन बात ये है कि इसके अंदर क्या होंगे जी? इसके अंदर एनर्जी देने की अपनी कैपेबिलिटी होगी, ठीक है। यानी कि आप कार्बोहाइड्रेट्स का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि ये हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, यानी कि ऊर्जा देने वाला भोजन है, ठीक है जी। उसके बाद देखो, अगर अपने को कुछ भी ना मिले, पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये अपने खाने में, यानी कि सिंपल रोटी में भी होता है, ठीक है। और अगर आपको कहीं अपने को कुछ नहीं खाने को मिलता है, रोटी तो मिलती है ना, तो मतलब ये कैसा सोर्स है जी? चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब सबसे सस्ता सोर्स है। क्या है? सबसे सस्ता सोर्स है, ठीक है। उसके बाद इसकी क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी कितनी होती है? 400 से 500 ग्राम। क्वांटिटी कितनी होती है? 400 से 500 ग्राम, ठीक है जी। और ये कहाँ पे मिलता है अपने को? सोर्सेज कौन कौन से है जी? अपने अनाज में, व्हीट यानी कि अनाज में, राइस यानी अपने चावल में, पोटैटो आलू में, मेज में, ब्रेड में, ठीक है। इन सारी चीजों में हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है जी। इसको अब क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट की वर्किंग वगैरह क्या है वो मैंने आपको सब बता दी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी फैट्स पे। नेक्स्ट किस पे चलते हैं? फैट्स पे। अब फैट्स का क्या काम होता है? फैट्स का भी सेम काम, एनर्जी गिविंग फूड। ये अपने को क्या प्रोवाइड करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, फैट्स जो है ये इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, मतलब अपनी बॉडी को गर्म रखने का काम। अगर आप घी तेल वगैरह अच्छे से खाते हो तो आपके बॉडी को ठंड नहीं लगती, तो आपके बॉडी को गर्म रखने का काम भी कौन करता है? फैट्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पानी में नहीं घुलते, इनसोल्यूबल होते हैं। और इनकी क्वांटिटी कितनी चाहिए जी? 97 ग्राम। क्वांटिटी कितनी चाहिए? 97 ग्राम। और ये कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा जी अपने को जो भी घी हो गया, बटर हो गया, है ना, मक्खन हो गया, अपना घी हो गया, ये सारी चीजों में हमें क्या मिलेगा जी? फैट मिलेगा, ठीक है जी। ये थे अपने फैट्स के पॉइंट्स। उसके बाद फैट्स के बाद देखो जी प्रोटीन्स। फैट्स के बाद क्या है अपने? प्रोटीन्स। हाँ जी, तो प्रोटीन्स में सबसे पहली बात, प्रोटीन कहते हैं किस चीज के बने होते हैं? क्वेश्चन आता है ये। तो प्रोटीन्स बने होते हैं जी अमाइनो एसिड्स के। प्रोटीन किस चीज के बने होते हैं? अमाइनो एसिड्स के। और प्रोटीन का जो मेन काम है अपनी बॉडी को क्या करना? बिल्ड करना। बॉडी को क्या करना? बिल्ड करना, यानी कि बनाना,
ठीक है। बॉडी अगर बनानी है आपने, अच्छी बॉडी चाहिए आपको, तो आपके खाने में प्रोटीन होना जरूरी है। इसीलिए प्रोटीन को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। इसीलिए प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है। कहते हैं ये किसमें अपनी हेल्प करता है? ये हेल्प करता है रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ द सेल्स। ठीक है। हेल्प इन द रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ द सेल्स। सेल्स की रिपेयर और ग्रोथ करने में। क्वांटिटी कितनी होती है जी इसकी? 56 ग्राम। क्वांटिटी कितनी होती है? 56 ग्राम, 56 ग्राम अपने को डेली प्रोटीन खाना चाहिए। हाँ जी। कहाँ कहाँ पे प्रोटीन मिलता है? बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। एग में मिलेगा, फिश में मिलेगा, सोयाबीन में मिलेगा और दूध में मिलेगा। ठीक है। अंडा हो गया, दूध हो गया, मेनली जो वाइट चीजें होती हैं सभी में प्रोटीन जो है हमें मिलता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जी प्रोटीन्स के बाद है जी अपने पास विटामिन्स। प्रोटीन्स के बाद क्या है अपने पास? विटामिन्स है। ठीक है। विटामिन्स मेनली क्या करते हैं जी? विटामिन और मिनरल्स का एक काम होता है, ये जो अपनी जनरल हेल्थ होती है, क्या होती है? अपनी जनरल हेल्थ होती है, इसको मेंटेन करने का काम करते हैं। जनरल हेल्थ को मेंटेन करने का काम करते हैं। मतलब अगर हमारी बॉडी में किसी चीज की कमी आती है तो वो किस वजह से आएगी? किसी भी विटामिन की वजह से आएगी। ठीक है। अपनी बॉडी में कमियां हो जाती है, वो कहते हैं इस विटामिन की कमी है, इस विटामिन की कमी है। ठीक है। तो मतलब विटामिन का मेन काम क्या है? मेंटेन जनरल हेल्थ, यानी कि क्या करना? अपनी आम सेहत को बनाए रखना। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, विटामिन जो है ना, उसकी कमी से बीमारियां भी होती हैं। और अगर आपके अंदर विटामिन क्या रहेंगे? पूरे रहेंगे, तो मतलब क्या है कि जो भी बहुत सारी बीमारियां हैं आप उनसे भी क्या हो जाओगे? बच जाओगे। यानी कि विटामिन जो है हमें बचाते हैं किससे? बहुत सारी बीमारियों से। किससे बचाते हैं? बहुत सारी बीमारियों से। ठीक है जी। अब जो ये विटामिन होते हैं, ये जो विटामिन हैं, ये भी टोटल कितने तरह के हैं जी? 2 तरह के। ठीक है। एक तो कौन से होते हैं? एक वो होते हैं जो कि फैट में सोल्यूबल होते हैं, यानी कि घी में घुलने वाले, चर्बी विच घुलनशील। ठीक है। और अपने पास दूसरे कौन से होते हैं जी? पानी दे विच घुलन वाले, यानी कि वाटर सोल्यूबल। ठीक है। पानी दे विच घुलनशील। हाँ जी। अब वो कौन कौन से हैं? फैट सोल्यूबल में आपके पास 4 विटामिन है जी, ए, डी, ई और के। ठीक है। और विटामिन बी और सी जो है, बी और सी, वो कैसा विटामिन है जी आपके पास? वाटर सोल्यूबल। विटामिन बी और सी कैसा है? वाटर सोल्यूबल। हाँ जी। अब देखो अब अपने पास क्या दे रखे हैं जी? अलग अलग तरह के विटामिन दे रखे हैं, उनके नाम दे रखे हैं, और साथ में अपन उनके क्या पढ़ेंगे? सोर्सेज पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले है आपके पास विटामिन ए। सबसे पहले है आपके पास विटामिन ए। विटामिन ए का जो नाम है वो है रेटिनोल। मैं दोबारा लिख देती हूँ, रेटिनोल। ठीक है। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनोल। और विटामिन ए अपने को कहाँ से मिलता है जी? ये मिलता है अपने को दूध से, अंडे से, फिश से, या फिर हरी सब्जियों से, ग्रीन वेजिटेबल से। ठीक है जी। उसके बाद देखो, सेकंड विटामिन है विटामिन B1। चाहे विटामिन B1 हो, चाहे विटामिन बी अकेला हो, दोनों का मतलब सेम होता है, और इसका नाम है जी थायामीन। नाम क्या है? थायामीन। हाँ जी, थायामीन इसका नाम है। और ये थायामीन जो है ये हमें किस में मिलता है? ये मिलता है अपने लीवर में, ऑरेंज में, एग में और ईस्ट में। लीवर में, ऑरेंज में, एग में और ईस्ट में। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अपन विटामिन B3 की, विटामिन B3 का नाम होता है जी नायासिन। विटामिन B3 का नाम क्या है? नायासिन। ठीक है। और ये कहाँ पे मिलता है जी? सीरियल्स, अपने अलग अलग तरह के अनाज हो गए, पीनट्स क्या होगी? अपनी गिरियां वगैरह। ठीक है। अपनी गिरियां वगैरह जो भी होती हैं वो सारी इसके अंदर आएंगी। ठीक है जी। हाँ जी, जो भी गिरियां वगैरह सब इसके अंदर आएंगी। उसके बाद है जी विटामिन B12। विटामिन B12 इसका नाम क्या है जी? साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन इसका नेम है। और ये किस में मिलता है अपने को? लीवर में मिलेगा, फिश में मिलेगा, चीज में मिलेगा और मिल्क में मिलेगा, यानी कि पनीर में मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आता है जी विटामिन सी। उसके बाद क्या आता है? विटामिन सी। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये मेनली तौर पे कहाँ मिलता है? ये मिलता है जी जितने भी रस वाले फ्रूट होते हैं। क्या होते हैं? रस वाले फ्रूट हो गए, जैसे अपना ऑरेंज हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, जिसमें से रस निकलता है और टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। उसमें हमें क्या मिलेगा? विटामिन सी। क्या मिलेगा? विटामिन सी। हाँ जी। उसके बाद है जी विटामिन डी। उसके बाद क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी का नेम है कैल्सीफिरोल।
विटामिन डी का नेम है कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल हमें कहां से मिलता है? विटामिन डी को एक और नाम से जानते हैं, यहां पे लिख लेना, सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन, हाँ जी, सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। इसीलिए ये क्या है? सूरज की किरणों से मिलता है, दूध से मिलता है, अंडे से मिलता है, या फिर कोड लिवर ऑयल से मिलता है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद विटामिन ई है जी। विटामिन ई का नेम है अल्फा टैकोफिरोल। क्या नेम है? अल्फा टैकोफिरोल। और ये हमें मिलता है जी ज्यादातर ड्राई फ्रूट से। कहां से मिलता है? ड्राई फ्रूट से। अपने नट्स हो गए, आलमंड हो गए, बादाम, काजू, सब इसमें आएंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट है जी विटामिन के। लास्ट क्या है? विटामिन के। विटामिन के का नाम है फाइलोक्वाइनोन। क्या नाम है? फाइलोक्वाइनोन। ठीक है, और ये कहां से मिलता है? स्प्राउट्स यानी कि जो भी अंकुरित चीजें होती हैं। ठीक है, ब्रोकली अपनी गोभी की टाइप होगी, स्पिनच हो गया जी पालक, स्पिनच क्या हो गया? पालक। इन सभी चीजों से आपको क्या मिलेगा? विटामिन के। क्या मिलेगा जी? विटामिन के। ठीक है जी, यहां तक ये सारे के सारे किसके बारे में बातचीत की अपन ने? विटामिन के बारे में बातचीत की। ठीक है, ये सारी की सारी बात किसके बारे में की अपन ने? विटामिन के बारे में की। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जी आपके पास मिनरल्स। नेक्स्ट क्या है आपके पास? मिनरल्स। हाँ जी, मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं जी? मिनरल्स को बोलते हैं खनिज। मिनरल्स को क्या बोलते हैं? खनिज। अपनी बॉडी के अंदर जो खनिज अपने को चाहिए। ठीक है, पहली बात तो इनका काम क्या है? बिल्कुल सेम है इनका काम। कैसा? विटामिन जैसा। बिल्कुल सेम काम है। कैसा? विटामिन जैसा। जैसे विटामिन का काम है ग्रोथ करना, फंक्शनिंग करना, वैसे ही सेम काम है किसका? मिनरल्स का। ठीक है, और उसके बाद मिनरल्स क्या करते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अपनी मसल्स यानी कि जो भी अपने क्या होती है, मांसपेशियां होती हैं, बोन्स यानी कि जो भी हड्डियां होती हैं, बोन्स यानी कि जो भी हड्डियां होती हैं, उनमें सारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम कौन करता है? मिनरल। कौन करता है? मिनरल। ठीक है, और उसके बाद नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग। उसके बाद नर्वस सिस्टम होता है अपने ब्रेन का सिस्टम। ठीक है, अपने ब्रेन के सिस्टम की फंक्शनिंग का काम भी कौन करते हैं? मिनरल्स करते हैं। अपने ब्रेन की फंक्शनिंग का काम भी कौन करते हैं? मिनरल्स करते हैं। हाँ जी, अब वन बाय वन स्टडी करेंगे कि कौन कौन से मिनरल का क्या क्या काम है। हाँ जी, सबसे फर्स्ट मिनरल है आपके पास आयरन। सबसे फर्स्ट मिनरल है आपके पास आयरन। आयरन आयरन का मेन काम क्या है जी? अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाना। हीमोग्लोबिन का सीधा रिलेशन है किससे? ब्लड से। किससे रिलेशन है? ब्लड से। अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है यानी कि आयरन की कमी है, अगर आपकी बॉडी में ब्लड जो है, अगर आपकी बॉडी में ब्लड कम है तो इसका मतलब आप में आयरन जो है वो कम है। ठीक है, ये सीधा सीधा बिल्कुल लिंक बनता है। हाँ जी, किस चीज से हमें आयरन मिलेगा? आयरन मिलेगा जी हमें आंवला खाने से, पालक खाने से, अनाज खाने से, या जैगरी यानी कि गुड़ खाने से। जैगरी यानी कि गुड़ खाने से। और इसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए? हमें इसकी क्वांटिटी चाहिए जी 25 से लेके 30 मिलीग्राम। 25 से लेके 30 मिलीग्राम। अब देखो ये अमाउंट जो है ये मिलीग्राम में आनी स्टार्ट होगी। ये क्यों आनी स्टार्ट होगी? बिकॉज ये जो आयरन है या फिर जो मिनरल्स हैं, इसकी क्वांटिटी अपनी बॉडी में क्या होती है? स्मॉल, छोटी क्वांटिटी हमें चाहिए। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है जी अपना जो मिनरल है कैल्शियम। नेक्स्ट मिनरल कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम अपने को क्यों चाहिए? कैल्शियम अपने को चाहिए बहुत अच्छी बोन्स और टीथ के लिए। क्यों चाहिए? बहुत अच्छी बोन्स और टीथ के लिए। ठीक है, सोर्सेज जो है ये कितने हैं जी? ग्रीन वेजिटेबल्स होगी, हरी सब्जियां हो गई, मिल्क प्रोडक्ट यानी कि दूध से बनने वाली जो भी चीजें, दूध से बनने वाली जो भी चीजें होंगी वो क्या इंक्रीज करेंगे अपनी बॉडी में? कैल्शियम। क्या बनाएंगे अपनी बॉडी में? कैल्शियम बनाएंगी। क्वांटिटी कितनी है जी इसकी? 1.2 ग्राम। क्वांटिटी कितनी चाहिए अपने को? 1.2 ग्राम। ठीक है जी, ये सारा का सारा किसके बारे में कंसेप्ट है? कैल्शियम के बारे में। किसके बारे में? कैल्शियम के बारे में। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जी आपके पास, नेक्स्ट है फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्या है? फॉस्फोरस। हाँ जी, तो फॉस्फोरस का भी बिल्कुल सेम काम है। चाहे आपके पेपर में कैल्शियम के बारे में पूछ लें, चाहे फॉस्फोरस के बारे में पूछ लें, दोनों का बिल्कुल सेम काम है। स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए यानी दांतों और हड्डियों के लिए चाहिए। सोर्सेज भी एग, मीट, फिश और मिल्क हो गया। और क्वांटिटी भी कितनी है? 1.2 ग्राम। क्वांटिटी भी कितनी है? 1.2 ग्राम यानी कि 1.5 ग्राम से थोड़ा कम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है जी, नेक्स्ट मिनरल है आपके पास आयोडीन। नेक्स्ट मिनरल कौन सा है आपके पास? आयोडीन। आयोडीन का काम क्या है? अपनी बॉडी में जो ग्लैंड है, अपनी बॉडी में एक ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है जी? थायराइड ग्लैंड।
कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड वर्क तभी से ही करती है अगर आपकी बॉडी में आयोडीन पूरा है। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन पूरा है, ठीक है, तो मतलब फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड आपको कौन चाहिए? आयोडीन चाहिए। आपके थायराइड ग्लैंड की बहुत अच्छी फंक्शनिंग के लिए आपको क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। ठीक है जी। सोर्सेज क्या है? अब देखो नमक है, आयोडीन एक तरह से क्या है? नमक है। ठीक है, और नमक वाली चीजें कहाँ से मिलेंगी? सी फूड यानी समुद्रों के पात से, या फिर कहते हैं सीधा आप नमक खा सकते हो। क्वांटिटी कितनी चाहिए जी? 20 मिलीग्राम। क्वांटिटी कितनी चाहिए? 20 मिलीग्राम, यानी कि 20 मिलीग्राम अगर आप आयोडीन डेली खा रहे हो तो आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सोडियम। नेक्स्ट क्या है? सोडियम। हाँ जी, तो सोडियम का मेन काम क्या है? अपनी बॉडी में फ्लूइड एक तरह से आप लगा लो पानी को बैलेंस करना। किसको बैलेंस करना? पानी को बैलेंस करना, कि आपकी बॉडी में पानी कितना है, इस चीजों को मेंटेन फ्लूइड बैलेंस एंड द नर्व ट्रांसमिशन। नर्व ट्रांसमिशन का सीधा मतलब है जी ब्रेन को सिग्नल पहुंचाना, ब्रेन को सिग्नल पहुंचाना। ठीक है, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो पहले जो सिग्नल है वो ब्रेन तक जाता है, फिर आप वो काम करते हैं। ठीक है, तो ब्रेन के पास जो सिग्नल आया किसकी वजह से आएगा? सोडियम की वजह से आएगा। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद इसके सोर्सेज क्या है? सोडियम हमें कहाँ कहाँ पे मिलता है जी? सोडियम हमें मिलता है एक तो टेबल सोल्ट यानी कि अपना जो घर वाला नमक हो गया, ठीक है, और अपना नेक्स्ट है जी वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों में। और जिसके अंदर सोडियम की कमी वगैरह हो जाती है उनको कौन सी प्रॉब्लम होती है जी? उनको प्रॉब्लम होती है बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर की। किसकी प्रॉब्लम होती है? बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर की। क्वांटिटी कितनी चाहिए? 2.5 ग्राम। क्वांटिटी कितनी चाहिए? 2.5 ग्राम। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट मिनरल है आपके पास पोटाशियम। नेक्स्ट मिनरल कौन सा है आपके पास? पोटाशियम। चाहे सोडियम कर लो चाहे पोटाशियम कर लो, दोनों बिल्कुल सेम है, बस क्वांटिटी का फर्क है। देखो काम बिल्कुल सेम, फ्लूइड बैलेंस, नर्व ट्रांसमिशन। ठीक है, सोर्सेज तो आप कोई भी लिख सकते हो, बस क्वांटिटी इसमें 1 ग्राम है, इसमें कितना था? 2.5 ग्राम। ठीक है, इसमें कितना था? 2.5 ग्राम था, और इसमें कितना है? 1 ग्राम। बस इतना ही फर्क है, बाकी सारा कुछ बिल्कुल सेम है। किसके लिए? सोडियम और पोटाशियम के लिए। बाकी सारा कुछ बिल्कुल सेम है, किसके लिए? सोडियम और पोटाशियम के लिए। हाँ जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मिनरल है जी आपके पास, नेक्स्ट मिनरल मैग्नीशियम। नेक्स्ट मिनरल है आपके पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कहते हैं कहाँ पे मिलता है अपने को? हड्डियों में मिलता है। मैग्नीशियम कहाँ पे मिलता है? हड्डियों में मिलता है। ठीक है जी, हाँ जी। तो मैग्नीशियम जो है हड्डियों में मिलता है, और इसका मेन काम क्या होता है जी? मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसका मेन काम क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आपके मांसपेशियों की जकड़न वगैरह का काम कौन करेगा? आपका मैग्नीशियम करेगा। ठीक है जी। दूसरा काम, आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन नहीं बन रहा, आपकी बॉडी में प्रोटीन्स की सिंथेसिस यानी प्रोटीन्स की फंक्शनिंग का काम भी कौन करेगा? मैग्नीशियम। प्रोटीन्स की फंक्शनिंग का काम भी कौन करेगा? मैग्नीशियम। हाँ जी। तो सोर्सेज क्या है? किस चीज से मैग्नीशियम मिलेगा अपने को? वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों से, सब्जियों से। नट्स यानी कि अपने पास हो गए अपने ये नट्स वगैरह हो गए, आलमंड्स वगैरह, और सीड्स हो गए जी बीज। ठीक है, बीज यानी कि आप सौंफ खा रहे हो, काली मिर्च खा रहे हो, ऐसी चीजें जिसको सीधा कंज्यूम कर सकते हैं आप, उनको बोलते हैं बीज। तो ये सारी चीजें किसके बारे में है जी? मैग्नीशियम के बारे में। किसके बारे में है सारी चीजें? मैग्नीशियम के बारे में। ठीक है, यहाँ तक आपने क्या कुछ किया, एक बार ओवरव्यू देखो सारा का सारा। एक बार ओवरव्यू देखो, मैंने आपको स्टार्ट करवाया फूड एंड न्यूट्रिशन। हाँ जी, फूड एंड न्यूट्रिशन में सबसे पहली बात मैंने आपको बताया न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता किया, फिर देखा कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये 2 तरह के हैं। एक तो है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट, है ना। मैक्रो का मतलब जिनकी अमाउंट क्या चाहिए? लार्ज चाहिए, ज्यादा चाहिए। और माइक्रो का मतलब जिसकी अमाउंट क्या चाहिए? कम चाहिए, स्मॉल अमाउंट चाहिए। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट में अपन ने 3 चीजें पढ़नी थी। कौन कौन सी? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, ये चीज थी। ठीक है, और अपन ने माइक्रो में 2 चीजें पढ़नी थी, विटामिन्स और मिनरल्स। हाँ जी, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स जो हैं, इन तीनों का मेन एक मकसद था। मेन मकसद क्या था जी? ये तीनों ही क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है। ये तीनों ही क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है, अपने को एनर्जी देंगी। बट इसमें से जो प्रोटीन है
इसमें से जो प्रोटीन है ये किसका काम करता है, ये बॉडी को बिल्ड करने का, बॉडी को बनाने का काम करता है, इसीलिए इसको बोलते थे बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना, याद है ना ये क्वेश्चन। उसके बाद अपन ने किया था जी, उसके बाद अपन ने नेक्स्ट क्या किया, अपन ने हर एक कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, फैट्स के बारे में पढ़ा, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर विटामिन की पूरी अपन ने क्या ली, जानकारी ली, ठीक है। विटामिन एक बार और सुन लो, टोटल विटामिन कितने हैं जी, अपने पास 6, A B C D E और K, ठीक है। ए का नाम है जी आपके पास रेटिनोल, ए का नाम क्या है, रेटिनोल। बी का नाम है थायामीन, ये नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। डी का नाम है कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल, हाँ जी। ई का नाम है टेकोफिरोल, अल्फा टेकोफिरोल होता है, टेकोफिरोल याद रखोगे तो भी बहुत है। और के का नाम होता है जी फाइलोक्वाइनिन, फाइलोक्वाइनिन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है आपके पास विटामिन हैं जिनका नेम जो है यहाँ से पूछा जाता है, जिनका नेम जो है पूरा एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझ आई ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे विटामिन के नाम, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कल अपना चैप्टर जब कवर हो जाएगा तो मैं आपको इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी, और अब खुद देखना कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं, ठीक है जी। इस तरह विटामिन की स्टडी करने के बाद अपन ने क्या पढ़े थे, मिनरल्स पढ़े, ठीक है, मिनरल्स पढ़े, है ना। मिनरल्स में पहला अपन ने पढ़ा आयरन, आयरन में बताया कि हीमोग्लोबिन कम होता है, यानी कि ब्लड का रिलेशन सारा का सारा आ गया था, है ना, अपने को खून की कमी होगी तो आयरन है, ठीक है। फिर सोडियम के बारे में बताया, सोडियम किसके बारे में था कि अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, यानी कि वाटर बैलेंस, है ना, पानी आप में पूरा नहीं है, ये चीज, ठीक है। उसके बाद आपको आयोडीन के बारे में मेनली बताया कि आपको अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपके थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है तो किसकी वजह से होगी, आयोडीन की वजह से होगी, ठीक है जी। सोडियम के साथ इसका एक साथी करवाया था, कौन, पोटाशियम, कौन करवाया था, पोटाशियम, ठीक है। ऐसे ही करके एक साथी और पढ़ा था, कौन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो ये दोनों जने क्या करते हैं, सेम काम करते हैं, ये अपनी बोन्स यानी कि हड्डियों और दूसरा अपने टीथ, अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक विटामिन मिनरल्स के सारे पॉइंट्स जो है कंप्लीट हो गए, ठीक है जी। कल आप स्टार्ट करेंगे अपनी जो है ना नेक्स्ट जो है ना, में एक अपना क्वेश्चन एक मेन बनता होता है कि कौन सी स्टेट की कौन सी डिश है, बहुत मेन क्वेश्चन बनता है भैया, और पूरा का पूरा ना ऐसे के ऐसे पूछ लेते हैं, कौन सी स्टेट की कौन सी डिश है। कल ये टॉपिक जो है यहाँ पर सारे कवर करेंगे, ठीक है जी। आज का सेशन इतना ही। इसको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कल क्लियर कर लेना। ओके जी, थैंक यू सो मच।